खौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ध्यान सुनिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक ए मत थक मंजिल के ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए हम लोग फिजिक्स में जो क्लास है सरल रेखा में गति, उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन जो क्लास 11th का है और आगे आपको जनरल कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता है, तो अच्छा से देखिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सरल रेखा में गति के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग विराम के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग दूरी के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे और वेग के बारे में पढ़ेंगे और त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यानी जो सरल रेखा में गति है इसके अंदर आज हम लोग विराम, गति, दूरी, विस्थापन और त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन बाय लाइन देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले क्या है बाबू? विराम। विराम विराम किसे कहते हैं समझिए, विराम। ठीक, और फिर क्या है इसमें? गति। गति गति तो विराम को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट। और गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इंग्लिश भी याद रखिएगा, मोशन। आपका सवाल होगा कि सर जी विराम को हम लोग बोलते हैं रेस्ट, तो रेस्ट किसको कहते हैं? तो रेस्ट हम बोलते हैं कि वस्तु जो होगा वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, यानी बोलेंगे समय के साथ चेंज नहीं हो गया। मेन पॉइंट यही है, चेंज नहीं, यानी जो वस्तु होगा वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये हम लोग के पास क्या है? कलम है ना बाबू। अब बताइए इस समय के साथ चेंज हो रहा है, एकदम स्थिर है तो स्थिर है। घड़ी में टाइम चल रहा है मगर चेंज हो रहा है, कलम स्थिर है तो स्थिर है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। ये समय के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है। घड़ी में टाइम चल रहा है बाकी समय के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है। अब चलिए देखते हैं मोशन। मोशन ये क्या बोलेंगे? समय, ठीक है, समय के साथ चेंज होता है, यानी अगर कोई वस्तु समय के साथ चेंज हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कलम है और घड़ी में भी टाइम चल रहा है और ये कलम जो है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, यानी एकदम स्पीड में चलते रह रहा है। तो घड़ी में भी टाइम चल रहा है और कलम भी चल रहा है, घड़ी में भी टाइम चल रहा है और कलम भी चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? गति कहेंगे। तो अभी हम दो टॉपिक के बारे में जाने, रेस्ट और मोशन। समय के साथ चेंज नहीं, जैसे कलम है समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और बोलेंगे मोशन यानी बोलेंगे क्या? गति, यानी समय के साथ चेंज होता है, यानी बोलेंगे कलम क्या है? रुका नहीं है, अब चल रहा है इस तरह। तो घड़ी में भी टाइम चल रहा है और हम लोग का कलम भी क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक, तो हम लोग दो टॉपिक के बारे में जान गए लोग, विराम और गति। अब जाएंगे दूरी और विस्थापन। लाइन बाय लाइन देखिएगा, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। दूरी, तो दूरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है बाबू, दूरी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब सवाल होगा कि सर जी डिस्टेंस क्या है? ठीक, डिस्टेंस हम किसे कहेंगे? तो समझिएगा, इसको हम अगर बोलना होगा तो हम इसको कैसे बोलेंगे? डिस्टेंस का परिभाषा तो बोलेंगे किसी खास समय में, किसी खास समय
में, ठीक, किस खास समय में, ठीक है, चली गई, ठीक है बाबू, चली गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, ठीक है, चली गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गया ना। कोई भी बोलेगा तो बोल दीजिएगा कि खास समय में चली गई पथ की लंबाई। मान लीजिए ये वो पथ हो गया, यहाँ पर मान लीजिए वो कलुआ नाम का लड़का है, और कलुआ का कह रहा है कि भैया हम ई ए है और ई बी है। कलुआ कह रहा है कि हम बी से कहाँ जाएंगे, ए पर, बी से ए पर। तो जब बी से ए पर जाएगा तो ये पथ का यूज करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। इसी को कहेंगे पथ, जो जमीनिया है ना, इसी को कहेंगे पथ, ये वाला, ठीक है। तो ये जब जाएगा, कलुआ कह रहा है कि बी से हम ए पर जाएंगे, बी से ए पर जाएंगे। तो जब बी से ए पर जाएगा तो पथ का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। इसी को बोलेंगे दूरी, यानी बोलेंगे डिस्टेंस। समझ में आ गया, आगे ना जी। चलिए अब इसके आगे चलते हैं कि फिर सवाल आप लोग पूछिएगा कि सर जी ठीक है, दूरी का परिभाषा समझ में आ गया, जो कलुआ है बी से कहाँ जा रहा है, ए पर जा रहा है। तो ए पर जा रहा है तो उड़ के तो जाएगा नहीं, पैर से चल के जाएगा। और जब पैर से चल के जाएगा तो इसको जो पथ का यूज करेगा, यानी कि एक सड़क होगा, भूमि होगा, इसका यूज करेगा। इसी को क्या बोलेंगे कि हम दूरी बोलेंगे, यानी इसमें समय भी चलेगा और कलुआ भी उसके साथ चलेगा, उसी को कहेंगे दूरी। समझ में आ गया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए तो एक काम कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, ठीक है। तो दूरी का एसआई मात्रक होता है बाबू कुल मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको हम मीटर, अब आपको नहीं दिखाई देगा कहीं पर, ये आपको केवल दिखाई देगा इसका संकेत एम, ठीक है। यानी दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। फिर सवाल उठेगा कि सर जी ठीक है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो दूरी कौन सा राशि है। अगर इसका राशि पूछा जाए कि दूरी कौन सा राशि है, तो दूरी बोलेंगे बाबू हम लोग कि अदिश राशि है। तो फिर सवाल कीजिएगा कि सर जी ठीक है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि में जान रहे बाबू, परिमाण होता है, परिमाण होता है, और दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। तो परिमाण होता है तो तीर का चिन्ह देते हैं, हो रहा है, और दिशा नहीं होता है, यानी दिशा नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक से इतना बताएं, कोई दिक्कत। अब और देखिए इसके बाद और क्या होता है कि दूरी में दूरी का मान का हो सकता है। तो दूरी सदैव धनात्मक हो सकता है, ठीक है बाबू, धनात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है, शून्य होता है, ठीक है। धनात्मक और शून्य होता है, माने दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होता है। तो इतना तक आप लोगों को बता दें। कभी सुने हैं कहा कि -5 मीटर, नहीं ना सुने हैं, हम सुनेंगे +5 मीटर, 0 मीटर, -29 मीटर नहीं सुने हैं, +29 मीटर सुने हैं, 0 मीटर सुने हैं, बस में आ रहा ना। तो प्लस में होगा, माइनस में कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से दूरी के बारे में आप लोग को लाइन बाय लाइन यहां हम बता दिए हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, अब विस्थापन के बारे में जानते हैं। एक बार दूरी के बारे में रिवीजन कर दे रहे हैं। किसी खास समय में चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कलुआ बी पर है, ए पर जाएगा तो उड़ के तो जाएगा नहीं, इसकी कलुआ के साथ टाइम भी चलेगा और इसका पैर भी चलेगा। तो दो गो चीज चल रहा है, टाइम भी चल रहा है, इसका पैर भी चल रहा है। जब पैर चल रहा है यानी कि इसका जो भूमि है वो इसका पथ है, भूमि है, समझ में आ रहा ना। तो हम उसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक। अब देखिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर में होता है। दूरी को कभी भी दुनिया का कोना में हम दूरी को मीटर में मापेंगे, ठीक। अब सीजीएस एमकेएस इसमें बताया जाएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब उसका टेंशन मत लीजिएगा। कौन सा राशि होता है, तो अदिश राशि होता है। अदिश राशि किसे कहते हैं, इसमें परिमाण पाया जाता है और दिशा नहीं होता है। दूरी अदिश राशि है, ठीक है। दूरी सदैव का होता है, धनात्मक होता है और शून्य होता है। इतना बता दिए। अब चलते हैं विस्थापन पर। ये देखते हैं अब हम लोग
विस्थापन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश भी लिखवाते चल रहे हैं। अब विस्थापन का परिभाषा क्या होगा, बोलेगा कि सर जी ठीक है विस्थापन का परिभाषा बताइए। तो इसका जो परिभाषा होता है वो क्या बोलेंगे, दो बिंदु बिंदु ओ के बीच के कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए है और ये बी है, ठीक। ये कितना है 5 मीटर, और आई मान लीजिए क्या है, ये बोलेंगे यहाँ पर 8 मीटर, यानी ए और बी का दूरी 5 मीटर है और बी इस तरह जा रहे हैं तो कितना है 8 मीटर है। यानी दो गो रास्ता है, एगो ए से जाएंगे बी तक तो 5 मीटर, एगो ऊपर से जाएंगे तो कितना मीटर हो रहा है 8 मीटर। तो हम बोलेंगे दूरी कौन है और विस्थापन कौन है। तो देखिए हम बोल दिए दो बिंदुओं के बीच के कम दूरी को बताइए, कम कौन है 8 है कि 5 है, 5, तो 5 मीटर का है कम, 8 मीटर का है ज्यादा। तो बकलोलो जान जाएगा कि सर जी 5 मीटर कम है, तो आप विस्थापन में बताए हैं डिस्प्लेसमेंट में कि दो बिंदुओं के कम दूरी को, तो कम दूरी का है 5 मीटर, तो ये हो गया का विस्थापन, ठीक। 8 मीटर का है ज्यादा, तो यानी कि ज्यादा का हो गया दूरी। समझ में आ गया ना, विस्थापन दूरी किस तरह पकड़ेंगे, बस में आ गया। चलिए अभी और बताएंगे अभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 5 मीटर कम है यानी कि विस्थापन का मान कभी भी क्या होता है कम, तो ये क्या हो गया 5 मीटर कम है यानी विस्थापन, 8 मीटर ज्यादा है यानी क्या दूरी हो गया। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि विस्थापन का SI मात्रक का होता है, विस्थापन का SI मात्रक, विस्थापन का SI मात्रक का होता है, ध्यान दीजिएगा। विस्थापन का SI मात्रक बाबू मीटर होता है, क्या होता है मीटर, हिंदी में भी लिख देना है मीटर होता है। फिर इसके बाद SI मात्रक का होता है वो मीटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि विस्थापन कौन सा राशि है, विस्थापन कौन सा राशि है। तो हम जानते हैं कि विस्थापन जो बाबू हम लोग का विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन ठीक है का राशि कौन है, तो बोलेंगे अदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश। विस्थापन कौन सा राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि में क्या होता है, तो सदिश राशि में बाबू जान रहे कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर परिमार होता है, परिमार होता है, और इसमें क्या होता है बाबू कि दिशा भी होता है, ठीक, दिशा भी होता है। बस में आ गया ना जी। यानी जो विस्थापन का राशि हो वो कौन सा राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि में दो चीज पाया जाएगा, परिमार और दिशा, यानी इसमें परिमार भी पाया जाएगा और दिशा भी पाया जाएगा, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन ठीक है, विस्थापन ठीक, विस्थापन का मान क्या क्या आ सकता है, तो विस्थापन का मान 0 हो सकता है, ठीक है, प्लस हो सकता है और माइनस, ठीक है, होता है। यहां तक समझ में आ गया ना जी कि विस्थापन का मान 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके आगे, तो कहां पर है डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन, रिवीजन कर दे रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच के कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। 5 मीटर है, 8 मीटर है, यानी कलुआ नाम का एक लड़का है, एक बार इधर जा रहा है तो 5 मीटर, ऊपर से जाएगा तो 8 मीटर, जब ऊपर से जाएगा 8 मीटर और नीचे से जाएगा तो 5 मीटर, तो 5 मीटर का है कम है, तो कम को क्या बोलते हैं विस्थापन, 8 मीटर का है ज्यादा है, तो ज्यादा को क्या बोलते हैं दूरी।
हम विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी एस आई मात्रक का होता है, मापते किस में है तो बाबू मीटर में मापते हैं। ये बताइए दिए हैं। विस्थापन कौन सा राशि है तो बोले हैं बाबू सदिश राशि है। अब सदिश राशि किसे कहेंगे, जिसके अंदर परिमाण पाया जाएगा और दिशा भी पाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या बताएं, विस्थापन का मान क्या होता है तो 0 होता है, प्लस होता है और माइनस होता है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन जान गए लोग, हम लोग जान गए लोग। ठीक है, अब चलते हैं इस वेग। वेग को इंग्लिश में हम बोलेंगे वेलोसिटी। हम इंग्लिश भी लिखवाते चल रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आएगा। वेग को क्या बोलेंगे अब इंग्लिश में, हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए बताते हैं वेग के बारे में। पहला नंबर परिभाषा समझ लीजिए, एकांश। अब वेग का पहले जानेंगे हम लोग परिभाषा, कि वेग का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो आइए बताते हैं। तो एकांक समय में, यहां पर लिखिएगा एकांक, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बाबू इसका कि वेग, यानी वेग बराबर क्या होगा, एकांक समय में तय की गई विस्थापन। तो देखिए, तो वेग इसमें क्या आ रहा है, विस्थापन का बात कर रहा है ना बाबू, विस्थापन का रटिएगा, भुला जाइएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, समझिए। तो एकांक समय, तो समय का बात कर रहा है और विस्थापन का बात कर रहा है। तो विस्थापन लिख दिए, इसके साथ क्या आया है, बल आया है। बोलिए, बल नहीं ना आया है, कार्य आया है, कार्य तो नहीं ना आया है, बोलिए। तो विस्थापन अब बट्टा का आया है समय, तो दो चीजों का बात किया है, विस्थापन का और समय का, यानी वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। यानी एकांक समय में नीचे वाला पढ़ना है पहले, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। समझा गया, तो रटिएगा मत, रटिएगा तो भुला जाइएगा, कोई दिक्कत। चलिए, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग अगर कैसे दिखाएंगे तो देखिए, v बराबर, यानी वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी, यानी पहला वर्ड का आया v आया। विस्थापन है तो हम बोलेंगे s बोल देंगे, और समय को क्या बोल देंगे t, यानी v बराबर s बट्टा t हो गया। अब इसका SI मात्रक का होता है बाबू, तो SI मात्रक होगा तो देखिए विस्थापन का SI मात्रक का होता है। अगर हम बोलेंगे तो विस्थापन का SI मात्रक का होता है, तो हम अभी आपको पीछे बताए थे कि विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। और समय को काची मापते हैं, सबसे छोटा तो सेकेंड में, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड, यानी विस्थापन का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक सेकेंड, यानी इसका वेग का SI मात्रक का हो जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड। ठीक है, यानी वेग का SI मात्रक मीटर बट्टा सेकेंड। समझ में आ गया। चलिए इसके आगे देखिए, तो यहाँ ये फॉर्मूला क्लियर कर दिए हैं, v बराबर s बट्टा टी भी क्लियर कर दिए हैं, और वेग यानी वेग का SI मात्रक, यानी वेग का SI मात्रक मीटर बट्टा सेकेंड। ठीक है, विस्थापन को मीटर में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापेंगे। इसके आगे चलते त्वरण। ठीक है, को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग एक्सेलरेशन। ये क्या होता है तो लाइन ब्लैंक समझिएगा। तो देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग पहले परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, त्वरण कहते हैं। अब बोलिएगा सर जी एगो बात बताइए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि सर जी बताए हैं कि अगर वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहेंगे, यानी वेग का पहला वर्ड क्या आ रहा है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का पहला वर्ड ए, यानी फिर ए बराबर, ठीक, ए बराबर अब वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर यानी बोलेंगे v, अब दर आ गया यानी इसके साथ आएगा समय यानी कि t, ए बराबर v बट्टा टी। अब हिंदी में देख लीजिए, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं ए यानी त्वरण, ए को क्या बोलेंगे त्वरण,
वेग में परिवर्तन की दर, तो यहां लिख देंगे ऊपर वेग में परिवर्तन। बहुत इजी है फिजिक्स, अगर लाइन में देखिएगा ना समझ में आएगा। वेग में परिवर्तन की दर, उसके साथ क्या लिखेंगे, समय। हो गया, फॉर्मूला भी हम लोग क्लियर हो गया। ठीक, तो वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय, कि जितना मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड, 29 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, त्वरण। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। जो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर बट्टा सेकेंड। तो उसी तरह अगर हम पूछेंगे कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, त्वरण का, तो बताइए वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग का एसआई मात्रक मीटर बट्टा सेकेंड। अब ये ना कराए हैं जी, मीटर बट्टा सेकेंड वेग का, तो बताइए तो मीटर बट्टा सेकेंड, इसमें क्या है, समय, यानी एस हो गया, समय को सेकेंड बोलते हैं। अब मीटर बट्टा सेकेंड वेग का एस आई मात्रक, समय यानी सेकेंड, नीचे कुछ नहीं तो एक ऊपर चल जाएगा, एक बट्टा का हो जाएगा एस, ऊपर कर दीजिए। तो मीटर में एक के उससे गुना करेंगे तो मीटर, एगो एस कगो एस, दूगो एस स्क्वायर। बहुत ईजी है, तोड़ के बता रहे हैं इसीलिए। ठीक है, अब इसके आगे चलिए। अब फिर पूछा जाएगा कि सर जी एक बात बताइए, हम बोलेंगे क्या बाबू, तो कहिएगा कि भाई सर जी कौन सा राशि है ये त्वरण, तो हम बोलेंगे त्वरण कौन सा राशि है, राशि अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का त्वरण के बारे में। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर वी बट्टा टी होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। त्वरण बराबर का, त्वरण अगर इसका एस आई मात्रक पूछा जाए, एस आई मात्रक, तो बोलिएगा कि सर जी वेग में परिवर्तन की दर का होता है मीटर बट्टा सेकेंड, आ समय का होता है सेकेंड, तो मीटर बट्टा सेकेंड आ गुना 1/s। तो मीटर में 1 से गुना करेंगे तो मीटर, एगो एस तो दूगो एस स्क्वायर हो गया। फिर बोलेंगे कौन सा राशि है, तो बोल दीजिएगा सर जी सदिश राशि है। इस तरह करके हम लोग बाबू त्वरण के बारे में हम लोग जान गए लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग विराम जाने लोग, गति जाने लोग, दूरी जाने लोग, विस्थापन जाने लोग, और त्वरण जाने लोग। ठीक है, और वेग जाने लोग। ठीक, तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसको भी इसी वीडियो में जान लीजिए लोग। जैसे कि चाल किसको कहते हैं, ये वाला जान लीजिए लोग। ठीक है, ये भी क्लियर कर देते हैं, चाल हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो चाल तो देखिए चाल, ठीक है, तो चाल बराबर का होता है दूरी बट्टा समय। ठीक, एस आई मात्रक बताना होगा तो बोलेंगे मीटर बट्टा सेकेंड। अगर राशि बताना होगा तो क्या कहिएगा अबू, इसमें ये कौन सा राशि है, तो बोलेंगे राशि जो होता है वो अदिश राशि होता है। ठीक, एकदम स्पीड में करा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर अगर हम आपसे पूछेंगे चाले के बारे में, चाल को हम बोलते हैं स्पीड हैं। तो चाल दूरी बट्टा समय और इस आई मात्रक मीटर बट्टा सेकेंड, कौन सा राशि, अदिश राशि है। ये हो गया। अब इसमें क्या है आगे कि इसका मान क्या क्या हो सकता है, तो इसका मान बाबू चाल का मान प्लस हो सकता है, जीरो हो सकता है। यानी इसका मान क्या क्या हो सकता है हम लोग का, प्लस में हो सकता है मान, इसका प्लस हो सकता है जीरो। ठीक है, होता है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग गति का समीकरण, गति का समीकरण और चाल, ये सब कंप्लीट हो गया। और आगे वाला वीडियो में गति का समीकरण के बारे में जानेंगे, और हम लोग इस सब से जितना भी होता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है, उस सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।